देखिए, इस समय हम जो है वो बेहद महत्वपूर्ण सड़क के पास से जा रहे हैं और ये तोता घाटी कहलाती है। जो है वो ये आपको सामने देख सकते हैं, पहाड़ी काट कर ये बेहद ख़तरनाक सड़क कही जाती है हमेशा से। और इस तोता घाटी की अपनी एक कहानी है। कहा जाता है कि टीवी के राजा चाहते थे कि इस इलाके में सड़क बने और इस सड़क का निर्माण जो है कोई करने को तैयार नहीं था। नाम के अंदर और जो ये देखिए आप, सड़क जो थी आपने देखी होगी किस तरीके से बड़ी सड़क ये बनी। लेकिन जिस तरीके से मैंने बताया कि जब राजा ने तमाम ठेकेदारों को बुलाया कि किस तरीके से सड़क बनानी है, तो कोई ठेकेदार आने को तैयार नहीं हुआ और सीधे तौर पर एक तोताराम करके एक ठेकेदार सामने आए, जिन्होंने इस सड़क को काटा, इस सड़क को बनाया। लेकिन जितना पैसा राजा द्वारा इसके लिए आवंटित किया गया था, उससे ज़्यादा उन्होंने इस पर खर्च कर दिया। यानी काफ़ी हद तक उन्होंने अपनी जमा पूंजी भी इस पर लगाई, क्योंकि एक जुनून के तहत उन्होंने इस सड़क को बनाया। और आज लेकिन कहा जाए तो काफ़ी समय तक, जब तक ये ऑल वेदर सड़क नहीं बनी थी, तब तक ये बेहद एक्सीडेंट प्रोन इलाका कहा जाता रहा है। यहाँ पर सबसे ज़्यादा एक्सीडेंट तोता घाटी के इलाके में होते रहे हैं। आप देख सकते हैं तमाम जगहों पर भूस्खलन जैसी स्थिति नज़र आती है। बरसात में तो कुछ इससे ज़्यादा ये स्थिति नज़र आएगी। और तोता घाटी की अपनी एक कहानी है। इस सफ़र में कई ऐसी कहानियाँ हैं जो आपको बतानी है, क्योंकि ये जो कहानी है ये केवल कहानी नहीं है, ये इतिहास है उत्तराखंड का। और इतिहास उत्तराखंड का बताने की जिम्मेदारी हम जैसे लोगों के कंधे पर ही है। तो दोस्तों आगे चलते हैं, क्या कुछ है आगे दिखाते हैं। इसके बाद कौन सी और डेस्टिनेशन आएगी जिसको हम आपको बताएंगे, और उसका क्या इतिहास है वो भी हम आपको इसके एक संक्षिप्त इतिहास बताने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, इस समय हम सबसे, अगर कहा जाए तो खतरनाक रोड पर आ गए हैं, और वो है सिरोबगढ़ के लिए ये बन रहा है बाईपास दूसरी तरफ से निकलेगा, क्योंकि ये जो इलाका है ये इतना भूस्खलन प्रोन इलाका है। लगातार यहाँ पर जो है वो भूस्खलन होता रहता है। और आप सामने देख सकते हैं, सामने से वो रोड निकलेगी, पुल मैंने आपको दिखा दिया है। आगे से मैं आपको सिरोबगढ़ की वो भूस्खलन प्रोन इलाका दिखाता हूँ, जहाँ से निकलना बरसातों में टेढ़ी खीर साबित हो जाती है। और यहाँ से बेहद मुश्किलों से निकलते हैं लोग, कई बार एक्सीडेंट होते रहते हैं। इंजीनियर भी फेल हो गए हैं इस सिरोबगढ़ को ठीक करने में, इसलिए अब बाईपास का सहारा लिया जा रहा है सरकार द्वारा। और इस मोड़ के बाद आपको वो जो बड़ा सा इलाका है सिरोबगढ़ का, वो दिखाई देगा कि आखिरकार ये देखिए, ये जो है ये लैंडस्लाइड वाला इलाका है सिरोबगढ़ का। और ये लैंडस्लाइड आप देख सकते हैं ऊपर तक। ये तो बिल्कुल रुकने वाली स्थिति आपको बिल्कुल नज़र नहीं आती है। बहुत खतरनाक लैंडस्लाइड यहाँ से होता है बरसातों में। तो ये देखिए आपको ये पूरा का पूरा लैंडस्लाइड वाला इलाका है। ऊपर से दर्जनों पत्थर लगातार गिरते हैं। अभी क्योंकि बरसात नहीं है तो इसलिए ये यहाँ से निकल जा रही है गाड़ियाँ। बरसात के दौरान तो ये जो इलाका है ये बिल्कुल रुकता नहीं है, बहुत लैंडस्लाइड यहाँ होती है। सामने आप देख सकते हैं ये अलकनंदा है और वो बन रहा है बाईपास सामने। उस बाईपास से आगे जाकर पुल जो है वो जोड़ दिया जाएगा और फिर उसको इसी रूट पर लाया जाएगा। लेकिन कुल मिलाकर अगर देखा जाए इससे काफ़ी राहत तो होगी, लेकिन सिरोबगढ़
का जो ट्रीटमेंट होना चाहिए था वो नहीं हो पाएगा। मुझे लगता है जो तमाम वैज्ञानिक हैं, जो तमाम इंजीनियर हैं इस विधा के, वो फेल हो चुके हैं। हमने आपको दिखा दिया है कि आखिरकार किस तरीके से यहाँ पर बाईपास बन रहा है, और सामने आपको पूरा नज़ारा, उधर बाईपास बन रहा है और इधर सिरोबगढ़ का सबसे बड़ा लैंडस्लाइडिंग जोन जो है वो दिखाई दे गया है। क्योंकि ये इलाका ऐसा है, कई बार एक्सीडेंट हो चुके हैं, कई बार तमाम गाड़ियों पर पत्थर गिर चुके हैं, कई लोगों की मौत हो चुकी है। तो इसलिए अब बहुत ज़्यादा सरकार इस पर अपना ध्यान देना नहीं चाहती, इस पर बहुत ज़्यादा खर्चा नहीं करना चाहती है। इसलिए सरकार की कोशिश यही है बाईपास बना दिया जाए, जिससे लोग आसानी से दूसरी तरफ से निकल सकें।